खुशियों की दुनिया मुझसे कुछ रुस्वा रहती है। मुझे मेरे पिता की खबर ही ना पता रहती है। मैं तो छोड़ आया था पिता को खुद से दूर किसी घर में। मेरे पिता वहाँ पर भी मेरी तारीफ़ करते रहते हैं। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका स्वाति ज्ञान गंगा में। आज की हमारी कहानी है, बहू ने ससुर जी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें घर से निकाल दिया। आज दिवाली के मौके पर जब सभी वृद्ध दोस्त एक दूसरे को दिवाली विश कर रहे थे तो अचानक राजू जी फूट फूट कर रो पड़े, क्योंकि उन्हें अपने घर की याद आ रही थी। आती भी क्यों ना, अभी वृद्ध आश्रम आए 1 महीना ही तो हुआ था। राजू जी को सारे वृद्ध लोगों ने आज पहली बार राजू जी के मुंह से रोने की आवाज़ सुनी थी, क्योंकि राजू जी जब से यहाँ आए थे बस खोए खोए रहते थे, किसी से बात तक नहीं करते थे। उन्हें रोता देख सभी उनके पास आकर उन्हें सांत्वना देने लगे। प्रशांत जी राजू जी की उम्र के ही होंगे। वो बोले, भाई राजू, तुम वृद्ध आश्रम कैसे पहुँचे? आज राजू जी ने भी अपने दिल में छुपे सारे राज सभी के सामने रख दिए। वो बोले, मेरी पत्नी कमला का 1 वर्ष पूर्व निधन हो गया था। उसके बाद मैं भी नौकरी से रिटायर्ड हो गया और पूरे दिन घर पर रहने लगा था। एक दिन मेरी बहू ने मुझे 300 रुपये दिए और बोली, दूध और सब्जी ले आओ। मेरा पोता सोनू भी मेरे साथ चलने की जिद करने लगा तो मैंने उसे भी अपने साथ ले लिया। रास्ते में सोनू के जिद करने पर मैंने उसे आइसक्रीम खिला दी। आइसक्रीम खाने के बाद सोनू बोला, दादाजी मम्मा से मत बताना वरना वो मुझे मारेंगी। एक बार भी मेरे आइसक्रीम खाने पर मम्मा ने मुझे बहुत मारा था, इसलिए आपको मेरी कसम मम्मा को कुछ मत बताना। मैं भी पोते से हंसते हुए बोला, नहीं बताऊंगा बेटा, तेरा दादा तुझे क्या एक आइसक्रीम नहीं खिला सकता? दूध और सब्जियां लेकर हम घर पहुँचे और बचे हुए पैसे मैंने वापस बहू सुधा को दे दिए। थोड़ी देर बाद सुधा चिल्लाकर बोली, पापा जी इसमें से 30 रुपये कहाँ गए? सोनू की वजह से मैं चुप रहा। फिर सुधा बोली, पापा जी आपको शर्म नहीं आती इस उम्र में चोरी करते हुए? उसने तुरंत मेरे बेटे अरुण को फ़ोन कर दिया और बोली, अब तो तुम्हारे पापा चोरी भी करने लगे हैं। अरुण, मैं तो तुम्हें पहले भी कहती थी कि कभी किचन में लड्डू के डिब्बे में से लड्डू गायब हो जाते हैं तो कभी पैसे। मुझे इन पर पहले से ही शक था, जो आज यकीन में साबित हो चुका है। बस तुम अभी की अभी घर आ जाओ और इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आओ, वरना इनकी संगत में मेरा बेटा सोनू भी इनके जैसा हो जाएगा। यह सब सुनते ही सोनू डर गया और वह बोला, मम्मा दादाजी ने कुछ नहीं किया, मैंने ही उनसे आइसक्रीम खिलाने को कहा था और आपको नहीं बताने को कहा था, और किचन में से लड्डू भी मैं ही खाया करता था। दादाजी को मेरे किए की सज़ा मत देना। सुधा चिल्लाकर बोली, तू चुप कर, बड़ा आया दादाजी का चमचा। तू चुपचाप अंदर के कमरे में जा और वापस बाहर मत आना। सच्चाई जानने के बाद भी सुधा पर कोई फ़र्क न पड़ा और अरुण के घर आते ही उसने हंगामा मचा दिया कि मुझे कल ही वृद्ध आश्रम छोड़ा जाए, वरना मैं उसके बेटे सोनू को बिगाड़ दूंगा। राजू जी ने चिल्लाकर बोला। फिर पंकज ने भी बिना सच जाने मुझे अपने कपड़े पैक करने के लिए कह दिया और बस फिर दूसरे दिन ही मुझे यहाँ छोड़ दिया। जब से कमला मुझे छोड़कर चली गई थी, बहू सुधा को मेरे काम करने में बहुत जोर आता था। यह बात मैं जानता था, मगर यह नहीं जानता था कि वह मुझे घर से निकालने के लिए मुझ पर चोरी जैसा घिनौना इल्ज़ाम भी लगा देगी।
आज मुझे मेरे पोते सोनू की बहुत याद आ रही है। हम दोनों ऐसे ही हर दिवाली साथ में मनाते थे। सोनू और मैं मिलकर फुलझड़ी और पटाखे जलाते थे। उनकी यह दुख भरी कहानी सुनकर सारे वृद्ध आश्रम के लोग रो पड़े। तभी अचानक से वृद्ध आश्रम के टेलीफोन पर घंटी बजी। राजू जी के बेटे अरुण का फ़ोन था। अरुण ने बताया, पापा जी, सोनू की तबीयत बहुत ख़राब है। वह हर पल आपको याद करता है। प्लीज़ आप वापस आ जाइए। राजू जी ने साफ मना कर दिया, बेटा मैं वापस नहीं आ सकता। नहीं, फिर से बहू मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाएगी। बेटे को सब सच का पता चल गया था और बेटा अपनी पत्नी के किए पर बहुत शर्मिंदा था। उसको एहसास हो गया था कि जो भी सोनू ने उसको बताया वह सब सच था। सुधा की गलत फहमी की वजह से आज पिताजी को वृद्ध आश्रम जाना पड़ा था। वह अपने किए पर पछता रहा था और घुट-घुट कर जी रहा था। उसने राजू जी से बहुत विनती की, पिताजी प्लीज़ आप वापस आ जाइए। सुधा की किए की सज़ा आप हमें मत दीजिए। आप अपने पोते से एक बार मिल लीजिए। वह आपको हर पल याद करता है। राजू जी का दिल भी तो एक दादा का ही था। वह पिघल गया और उसने पूछा, बेटा कब आ रहे हो मुझे लेने? अरुण ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी मैं अभी आ रहा हूँ। आप अपने कपड़े पैक कर लीजिए। राजू जी को वही दिन याद आ गए जब अरुण ने कहा था, पिताजी आप अपने कपड़े पैक कर लीजिए, आपको वृद्ध आश्रम छोड़ने जाना है। राजू जी ने सोचा, किस्मत भी क्या क्या दिन दिखाती है। कभी बहू ने चोरी का इल्ज़ाम लगाया तो कभी बेटे ने माफ़ी मांगी। पता नहीं किसकी बात मानूं। अगर घर गया तो बहू फिर से ऐसा ही करेगी। यह सब सोच ही रहे थे राजू जी कि तभी अरुण पहुंच गया। बोला, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए और सुधा को भी। देखिए आपको लेने सुधा भी आई है। सुधा भी अपने किए पर बहुत पछता रही थी कि उसने ऐसा कैसे कर दिया। वो जानती थी कि जिस जगह पर आज राजू जी हैं, कल उसी जगह पर वह दोनों भी हो सकते हैं। यह बात उन दोनों को समझ में आ गई और उन दोनों ने राजू जी के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोले, पिताजी प्लीज़ घर वापस चलिए। राजू जी भी तैयार हो गए क्योंकि उनको अपने पोते सोनू से जो मिलना था और वह खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दिए। सोनू ने जैसे ही अपने दादा को देखा वह खुशी से उछल पड़ा जैसे उसकी तबीयत कभी खराब हुई ही ना हो। सुधा ने कहा, पिताजी आप और सोनू आराम से बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। राजू जी को लगा कि सुधा सुधर गई है। वह दोनों पोते और दादा साथ साथ खेलने लगे। दोस्तों, आज बहुत घरों में वृद्ध लोगों के साथ यही सब हो रहा है। घर में पोते पोती को बिगाड़ने का इल्ज़ाम दादा पर ही आ जाता है, जबकि सच तो यह है कि बेचारे तो अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि अक्सर सूद से प्यारा ब्याज होता है। यह उनका पोते पोतियों के प्रति प्यार होता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों।